इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शामली के जो सरकारी स्कूल है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज उनको इनर व्हील क्लब की ओर से सम्मानित किया गया है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये छोटी सी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और महात्मा गांधी जो 2 अक्टूबर को, जिनका राष्ट्रपति के रूप में 2 अक्टूबर जो है वो मनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल को गोद लिया हुआ है। और उन्हीं के बच्चों को आज यहाँ पर थोड़ा उपहार दे करके सम्मानित भी किया गया है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा महिलाओं से, क्योंकि आज के ज़माने की मैं बात करूं तो आज की जो सरकार है वो महिलाओं पर खासकर ध्यान दे रही है। चाहे वो 33% की बात हो या फिर आगे राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। तो मैं बात कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। इनर व्हील क्लब की सदस्य मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आज जो आपका प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह का प्रोग्राम था? देखिए, ये एक एनुअली हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारी है मिसेस अनीता सिंह इस साल की, उनकी विजिट होती है। तो इस बार की जो हमारी मैम है ये हमारे यहाँ विज़िट पे आई हैं, बिकॉज इनको कुछ अपने प्रोग्राम्स हैं दिसंबर और जनवरी में। तो ये विज़िट इस बार थोड़ी अर्ली की गई है। लास्ट ईयर ये विज़िट मई या जून में हुई थी, क्योंकि वो हमारी मैम बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अवेलेबल नहीं थी। और इनके आने से हम बहुत खुश हैं। और हमारे बहुत से प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, हम करना चाह रहे थे मैम के संपर्क में, वो आज हो गए हैं। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ज़्यादा चल रहे हैं। अभी जस्ट महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में बहुत अच्छे से पास हुआ है। इसके अलावा भी ये लगता है कि ये जो फिलहाल पर्टिकुलर एक टाइम चल रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ ये समिट भी हुआ है भारत मंडपम में। G20। हाँ जी, G20। तो इसके प्रेक्षी में भी मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी के संपर्क में, उनके कहना चाहिए उनके सानिध्य में हमारा देश फल रहा, फूल रहा, पनप रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी का समय है। लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेस है। सब खुश हैं, त्यौहार आने वाले हैं, खुशी का माहौल है, सब मेंबर्स अवेलेबल हैं। में आप बता रही हैं मोदी जी के आशीर्वाद में आप फल फूल रही हैं, लेकिन अगर मैं जातिगत जनगणना की बात करूं, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो जाति गणना को लेकर सबके अलग अलग मत होंगे, लेकिन मैं केवल अपने मत के बारे में कहूँगी। हमारे देश में पहले से ही जाति को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इतनी हैं। तो मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगी कि शायद ये जाति जनगणना ना ही हो तो बेहतर है। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जाति कुछ नहीं, हम सब भारत के हैं, भारतवासी हैं और भारतवासी ही रहेंगे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही हमारा प्रारंभ से, प्राचीन से नारा रहा है और मैं चाहती हूँ रहे। हो सकता है मेरी बात कुछ उन लोगों को पसंद ना आए जो किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं और चाहते हैं कि ये गणना हो, लेकिन मैंने केवल अपना मत रखा है कि हम सब भारतवासी हैं, जाति कुछ नहीं, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। इनर व्हील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनीता जी मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, आज यहाँ पर भी देखा छोटे छोटे बच्चों को उपहार देकर के प्रोत्साहित किया गया है। तो आज आप शामली आई थी, ये जो बच्चे हैं ये क्या आप लोगों ने स्कूल गोद ले रखा है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि हर साल हमारी जो थीम चेंज होती है और हमें कुछ गोल्स मिलते हैं, तो उन पर हमें कार्य करना होता है। सभी क्लब्स मिलके बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और इस साल जो हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं प्रीति गुगनानी जी, हमें वहाँ से गोल मिले हैं। तो उसमें एजुकेशन हमारा बहुत ही विस्तार से जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन पर काम करने के लिए हमें बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में जाकर, क्योंकि उनकी कंडीशंस थोड़ा ठीक नहीं होती हैं, तो उनमें जाकर काम करें और उनको हैप्पी स्कूल बनाएं। हैप्पी स्कूल से मतलब है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो उस स्कूल को देखकर खुश रहें, उनको हर चीज़ वहाँ पर मिले। जैसे कि उनकी जो दीवार है वो भी खूबसूरत पेंटिंग हो रखी हो, जिससे कि बच्चे उनसे प्रभावित हों, उनकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी हो, उनके पास बैग अच्छे हों। जैसा कि आज आपने देखा कि इन्होंने बैग दिए हैं और उस स्कूल में हेल्प करे हैं। और उनको स्टेशनरी से संबंधित कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए बच्चों को, कि उनके पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, या उनके शूज़ फटे हुए हैं, शूज़ उनके अच्छे होने चाहिए। और उनके क्लासरूम जो है वहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड, या अगर कहीं पर आप एलईडी स्क्रीन या लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत है, स्मार्ट क्लासेस बना सकते हैं। बच्चों के लिए जो पीने का जो पानी है वो भी उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से, जिससे कि बच्चों के शूज़ गीले ना हो। टॉयलेट्स जो हैं वहाँ पे, यदि लड़के लड़कियाँ हैं तो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था हो। तो हमारा मिशन है कि आप ऐसा हमें हैप्पी स्कूल बना के दीजिए जिसमें ये सारी सुविधाएं आप दें उनको। और जो शिक्षा पर हम लोग
इतना बढ़कर काम कर रहे हैं और सारे क्लब्स ने देखा है कि इतना अच्छा काम किया है। क्योंकि आप समाज में देखिए कि शिक्षा जो है वो इतना, अगर आप एक व्यक्ति को शिक्षित करेंगे तो शिक्षा से बड़ा वरदान आपको कोई नहीं है। इसके आगे आपके सारे, आपके जो आप सस्ते संवरते हैं, सारा कुछ फीका पड़ जाता है। यदि एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा और वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो अपने परिवार के लिए आय का साधन बनेगा और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करेगा, फिर वो हमारी तरह ही और दूसरे के आगे मदद करेगा। तो इससे समाज का नागरिक, हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा। और जैसा जैसा अभी अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ है, आप अगर स्कूल की बात कर रही हैं, शिक्षा की बात कर रही हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अन्य ऐसी योजनाएं बहुत हैं जिनको लेकर के सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन 33% जो आरक्षण आज महिलाओं को मिला है, तो उसमें आप लोग क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमने रैली निकाली थी मेरठ में, मैं मेरठ से हूँ क्योंकि, तो 2 अक्टूबर पर हमने रैली निकाली थी। और एक बात मैं आपको खास बताना चाहूँगी कि हमारा इनरव्हील जो है वो इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100वां साल मना रहा है। तो हमने अपने वहाँ पे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र जी को बुलाया हुआ था और उनको भी हमने कहा कि हमारी तरफ से मोदी जी को कहिएगा कि अब तक हमने देखा था कि जो राजनीति में पुरुष लोग जो है वो ही ऊपर बैठे होते थे और महिलाओं की भीड़ सिर्फ रोड पे दिखाई देती थी। जब आप महिलाओं को लेकर चलते हैं और महिलाओं की इतनी भीड़ को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर आगे उनको लाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी बात है। तो अब 33% जैसे लोग ऊपर बैठे रहते थे, अब क्या रिजल्ट रहेगा? ऊपर अब हम महिलाएं जब वहाँ पर जाएंगी तो उनका, हम महिलाएं हैं, अच्छा दर्जा मिलेगा। सिर्फ महिलाएं इसलिए नहीं है कि आपकी भीड़ का हिस्सा बने, उनको भी, यानी कि अब महिला कंधे से कंधा मिला करके चलेंगी। चल भी रही है। तो अभी जैसा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो जातिगत जनगणना है उस पर आप सभी लोगों का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जाति गणना पे सही कह रहे हो आप, सबका अपना हो सकता है। कि मैं भी यही कहूँगी कि जाति, अब समय बहुत बदल गया है। आप आज के समय को लेकर चलिए, आज के जो बच्चे हैं, जो आज के युग में जो उनकी परवरिश हो रही है, तो जाति एक तरह से पीछे छूट गई है। सब बच्चे नहीं समझते हैं कि क्या जाति क्या है। आज एजुकेशन जब वो करके निकलते हैं या उनका जो डेवलपमेंट होता है, सबसे उनकी फ्रेंडशिप होती है, सब कुछ होता है। तो जाति गण, अपनी जाति के लिए ही विशेष कुछ करना, ऐसा तो मैं इस फेवर में तो नहीं हूँ। यानी कि सबकी जाति के लिए सब कुछ करना जरूरी है। हाँ, सब कुछ करना ज़रूरी है। आप उसका एक रेखा देखिए कि गरीबी रेखा किस स्तर से नीचे है, तो आप उसको क्या, आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो एक सीमा रेखा होगी कि भाई इससे नीचे वालों की हम मदद करें। उसमें जाति नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप ये देखिए, अगर कोई, आपने समाज में देखा भी होगा, मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे, समाज में कोई बहुत उच्च जाति वर्ग का है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से चला सके, तो इसका मतलब कि उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उच्च जाति से संपर्क रखता है, ऐसा नहीं है। उनका स्तर देखना होगा। तो जाति गणना नहीं होनी चाहिए, सब समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, एक समान। बिहार में मैडम जाति जनगणना को लेकर के काफ़ी उछल कूद चल रही है, राजनीतिक जो मुद्दे हैं काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारत हमारा यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी पहले से एक है, एक समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। तो कहाँ अंतर है? मैं तो सोचती हूँ कि ये उनकी मूर्खता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक समान है, जैसे लड़का लड़की एक समान थे और जाति के आधार से भी सब एक हैं। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो निम्न स्तर से लेके ऊपर तक सबके लिए इक्वल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो जीत रहे हैं। नीतीश जी हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जाति जनगणना की है और उसके आगामी 2024 में अच्छे रिजल्ट रहेंगे। बीजेपी कहती है कि हम डेवलप पे काम कर रहे हैं, विकास पे काम कर रहे हैं। तो एक ही देश में कई तरह की राजनीति क्या मायने रखती है? देखिए, ये तो सबकी अपनी थिंकिंग है। अब हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, नीचे से लेके ऊपर तक कभी कोई लेवल बराबर नहीं होता है, कहीं नीचे होता है कहीं। पानी ने कभी किसी से पूछा है? नदी बहती है, वो अपना रास्ता खुद निकालती है। तो ये तो नहीं नीतीश जी बोलेंगे वो सब हो जाएगा। सब आजकल अपने माइंड से सब सेट हैं, सब अपने को अच्छा समझते हैं।
दिमाग चलाते हैं, जिसका जिसमें विश्वास है वो उसी के पक्ष में काम करता है। जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। देखिए, शामली में मैंने इनरव्हील की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने आज यहाँ के कुछ बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था, और सभी से मैंने जाति जनगणना को लेकर के बात की है। सभी महिलाओं का ये कहना है कि भारत देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, सबको एक समानता से देखना चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ जो है सभी को समान रूप से मिल सके। शामली से अपने एसआई सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।